जिस सुज़लॉन को कुछ सालों पहले लोग ऑलमोस्ट ख़त्म मान चुके थे दोस्तों, उसका अब तो भाई आप क्या ही बात करो, है ना। वही सुज़लॉन अब यूरोप में जाकर के विंड टरबाइन की फैक्ट्री लगाने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, अभी अभी जो खबर आ रही है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक समय था दोस्तों जब कंपनी 1.5 बिलियन डॉलर्स के डेब्ट में डूबी हुई थी। ठीक है, प्रोडक्शन इसका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था, लेकिन अब सुज़लॉन सिर्फ कमबैक नहीं कर रहा है, ठीक है, बल्कि ग्लोबल एक्सपेंशन की तैयारी कर रही है। ठीक है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग की टिप्स नहीं है, आपको अपने मेहनत के पैसे बहुत ही सोच समझ के एनालिसिस कर करके ही किसी कंपनी में डालने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो इस वीडियो में अपन लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं, ये अपन सुज़लॉन एनर्जी के बारे में करने वाले सबको पता है, एंड इसके जो प्लान्स हैं, ठीक है, इसको अपन थोड़ा समझेंगे। सुज़लॉन यूरोप में अभी क्या करने जा रही है, सुज़लॉन 2.0 जिसको कहा जा रहा है, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये क्या है सुज़लॉन की। अब कंपनी का कमबैक हुआ कैसे है, और इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है की बात होती है, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी पर ही चलता है स्टॉक मार्केट का जो गेम है। ठीक है, अब देखो पार्ट 1 यानी कि सुज़लॉन आखिर प्लानिंग क्या कर रही है। ऑलराइट, अब देखो रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार सुज़लॉन यूरोप में अपनी पहली विंड टरबाइन फैक्ट्री जो है उसको लगा सकती है। ऑलराइट, तो लेकिन देखो एक चीज़ समझो कि कंडीशन इसकी क्या है ना। अब आखिर अगर कंपनी को यूरोप में सफिशिएंट ऑर्डर्स मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब पहले ऑर्डर सिक्योर करने होंगे, है ना, एंड फिर फैक्ट्री सेटअप का फैसला होगा। पहले सिक्योर होंगे ऑर्डर्स, फिर फैक्ट्री सेटअप का फैसला होगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो सुज़लॉन यूरोप में इतना इंटरेस्ट ले क्यों रही है ना, ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। देखो यार, आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में शिफ्ट हो रही है, और सुज़लॉन ग्लोबल में और बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। विंड एनर्जी हो गई, क्लीन एनर्जी हो गई, उसके बाद कार्बन रिडक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों पर पूरी दुनिया फोकस कर रही है और एग्रेसिवली काम कर रही है। ठीक है, जिस तरीके से अपन ने ऑयल की क्राइसिस अभी देखी हुई है रिसेंट टाइम पे। रीज़न है कि भाई सुज़लॉन अब इंटरनेशनल मार्केट्स में फिर से एंट्री करना चाहता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो रही है। बहुत ज़्यादा हैरानी की बात मुझे नहीं होगी अगर सुज़लॉन का स्टॉक कुछ ही सालों में आपको 2 से 3 हज़ार पर दिखेगा। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है इनकी, 2026 में सुज़लॉन ने लॉन्च किया है भाई सुज़लॉन 2.0। स्ट्रैटेजी इसकी सिंपल है। ठीक है, अब कंपनी सिर्फ विंड टरबाइन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, रहना चाहती। सुज़लॉन एक्सपेंड करना चाहती है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव करना चाहती है अपने आप को। विंड टरबाइन, सोलार पैनल्स हो गए, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका बैटरी के स्टोरेज हो गया, उसके बाद हो गया आपका रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स हो गए, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, कंपनी हर तरफ सही तरीके से प्रॉपर एग्रेसिवली एक्सपेंशन करना चाहती है, खुद को कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेयर बनाना चाहती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये स्टॉक जो है आपको 2 से 3 हज़ार पर दिखेगा तो। ठीक है, हैरान आप लोग होना मत। ऑलराइट, किसी भी तरीके की मैं टिप नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। विंड देखो यूरोप में सुज़लॉन ने यहाँ पर एक्सपेंड करने वाली है। अब देखो ब्लू स्काई टरबाइन जो है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूरोप के लिए। ठीक है, जिसमें 5 मेगावाट का जो मॉडल है, 6.3 मेगावाट का मॉडल है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी है इन्होंने। ठीक है, ये टरबाइन स्पेशली यूरोप और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, ठीक है, यूरोप और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बनाया गया है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, अब अगले पार्ट पर अगर अपन चले तो सुज़लॉन ने नया जो लीडरशिप सेटअप क्यों बनाया है, ये सब तो चलो बना लिए, पर क्यों बनाया है। कंपनी ने न्यू CEO अपॉइंट किया है। ठीक है, हमने अभी देखा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है इसका यहाँ पर बदलाव आया है, और यूरोप के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी हायर किया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है भाई, इंटरेस्टिंग बात यहाँ से ये निकल कर के आ रही है कि यूरोप का जो प्रेसिडेंट बने हैं वो देखो पाउलो सोरस हैं, जो पहले सीमेंस के हो गए और विस्टास के हो गए, उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज हो गई, जायंट्स हो गए, इनके कंपनीज़ के काम कर चुके हैं इन सब कंपनीज़ में। ठीक है, तो इनको सब चीज़ों का एक्सपोजर है। ठीक है, अब लेकिन सुज़लॉन की जो कहानी है ना वो इतनी आसान नहीं है। कुछ साल पहले तक एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में ये कंपनी फंसी हुई थी, अपन को मालूम है। ठीक है, अब कंपनी पर जो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो डेब्ट था, ठीक है, 2019 से 2020 तक
आते आते इतनी ज़्यादा ख़राब हालत थी इनकी, भाई प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो तक पहुंच चुका था। कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है, कम बैक किया है, ठीक है, और उसको अपने कर्ज़े को रिस्ट्रक्चर किया है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है, उसको ग्रोथ है, उसको अपने रिस्ट्रक्चर किया है, क्लीन एनर्जी में पुश किया है अपने आप को, और सुज़लॉन को रिवाइव करने में मदद हुई है, और सुज़लॉन ने पूरी तरीके से अपने आप को रिवाइवल कर लिया है, ठीक है। और यही जो नतीजा है कि भाई स्टॉक जो है पूरा का पूरा अपसाइड हो चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से आज भी करीब करीब 4% की इसकी ग्रोथ रही है। सर्वाइवल स्टोरी नहीं है ये इसकी, है ना, बल्कि इसकी ग्रोथ स्टोरी है। सर्वाइवल स्टोरी अब रही नहीं है, ग्रोथ स्टोरी बन चुकी है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रही जा रही है ना, प्रॉफिटेबल बन चुकी है, ऑर्डर बुक इसकी स्ट्रांग होती जा रही है और स्ट्रांग पे स्ट्रांग होती जा रही है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन इसका शुरू हो चुका है। आप लोग इस बार के जो इन लोगों का वो आएगा, ठीक है, इन लोग का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप देखना और ज़्यादा तेज़ी से इनकी ग्रोथ नज़र आने वाली है। हर क्वार्टर में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रिस्क क्या है दोस्तों, रिस्क अभी यहाँ पर थोड़ा सा बाकी है। एक्साइटमेंट में आप लोगों को यहाँ पर ब्लाइंड नहीं बनना है, ठीक है। सुज़लॉन के सामने अभी भी चैलेंजेस हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कंपटीशन है, अच्छा खासा कंपटीशन है, एग्जीक्यूशन में इन लोगों का रिस्क है, और यूरोपियन मार्केट्स में प्रेशर है। सप्लाई चेन हो गई, सप्लाई चेन की जो कॉस्ट हो गई, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। मतलब क्या है दोस्तों, स्टोरी तो पावरफुल है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर रियल है। रिस्क इन लोगों को लेना है, एक फॉरेन के मार्केट्स में, इंडिया के मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो इन लोगों के लिए रिस्क वाली बात थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एक मार्केट इन लोगों के पास एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। सुज़लॉन ने दोस्तों साबित कर दिया कि इनकी ग्रोथ स्टोरी तो अभी बाकी है, और बहुत ज़्यादा बाकी है, जितना अपन लोग शायद सोच भी नहीं पा रहे अभी के टाइम पे। बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ स्टोरी अभी बाकी है, ठीक है। इनका कमबैक तो हो ही चुका है, पॉसिबल कि अब तो हो ही चुका है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कितना ये लोग ग्रोथ करेंगे, ठीक है, कितने ज़्यादा टाइम्स ये लोग ग्रोथ करने वाले, कितना ज़्यादा बड़े जायंट ये लोग बनने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बताएगा कि भाई कितने बड़े ये लोग जायंट बन जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इनकी ग्रोथ स्टोरी कहाँ पर बाकी है? इसके एनालिसिस में आप लोग की तरफ से और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर और कौन कौन बन पाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो अपन उस पर अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जो चैनल है ना दोस्तों, आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप उसको जाकर के चेकआउट ज़रूर से ज़रूर कर सकते हो। और मैं कहूँगा ये चीज़ दोस्तों कि आप लोग उसको चेकआउट ज़रूर से ज़रूर करना ही करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं एक फ्री कोर्स आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स है स्टॉक मार्केट के ऊपर है, एंड वहाँ आप लोगों को ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कैसे करें, ये चीज़ आप लोगों को वहाँ से समझ में आ जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।